सीक्रेट सोसाइटी अर्थात गुप्त समाज। मुझे पहले ये एक मिथ्या लगता था, परंतु अब मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा है इन पहाड़ियों में जिसे छुपाया जा रहा है। परंतु जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं वो बिल्कुल सरल नहीं होने वाला। मैं कोड लैंग्वेज में आपको बहुत सारी बातें समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यदि मैंने सीधे सीधे बोल दिया तो मेरे लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। सन 1967 में विश्व के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार गायक समूह अर्थात हिस्ट्री के सबसे फेमस बैंड द बीटल्स ने अपनी नई एल्बम का एक पोस्टर रिलीज किया। सब जानना चाहते थे कि ये कौन है। उस समय इन चारों को विश्व के पटल पर प्रविष्ट करने का इससे उपयुक्त मंच और कोई नहीं था। परंतु ये हुआ कैसे? और यहाँ पर समझने वाली है वो ये है कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जो पुस्तक थी उसका विमोचन हुआ था 1946 में, एक वर्ष पूर्व हमारी स्वतंत्रता से। उसमें तो महाअवतार बाबा जी को भगवान के रूप में दर्शाया गया है और इस चित्र में तो जैसे सब कुछ ही विचित्र है। चित्र में खड़े मुख्य लोगों ने ओम जैसी धार्मिक आकृतियों के साथ साथ रहस्यमय संकेतों वाली शर्ट्स भी पहन रखी थी। परंतु सबसे रहस्यमय था 4 लोगों के बीटल्स बैंड ग्रुप के टूटने के बाद इस कवर पर पिछले कवर के 4 लोगों में से सिर्फ एक का ही चित्र होना। होता है कि भारत के प्रसिद्ध अभिनेता सुपरस्टार रजनीकांत जी भी महाअवतार बाबा जी के भक्त हैं। माता जी गुफा आ गई है। माता जी वो है गुफा दोस्तों। और फिर महाअवतार बाबा जी ने लहिड़ी महाशय से कहा, सत्य सच्चे जिज्ञासुओं के लिए है, बेकार की जिज्ञासा रखने वालों के लिए नहीं। जब कोई देख लेता है तो उस पर विश्वास करना आसान होता है, फिर अविश्वास करने योग्य कुछ नहीं बचता। अतीन्द्रिय सत्य उन लोगों को प्राप्त होता है और वो उसे खोज लेते हैं जो अपने स्वाभाविक भौतिकवादी संशयवाद पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। पिछले 2000 वर्षों से जीवित हैं महाअवतार बाबा जी और हिमालय की इन पर्वतीय श्रृंखलाओं में विचरण करते हैं। क्या महाअवतार बाबा जी ही अश्वत्थामा हो सकते हैं? उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित हैं द्वाराहाट रेंजेस। द्वाराहाट रेंजेस में ही एक पर्वत पर दूनागिरी माता का मंदिर है। उसी रोड पर यदि आप सीधे आएंगे तो 8 किलोमीटर के आसपास आप यहां पहुंच जाएंगे। यहां से आरंभ होता है महाअवतार बाबा जी की गुफा के लिए 3-3.5 किलोमीटर का लंबा ट्रैक। आइए आपको दर्शन कराता हूं। वहां से आया हूं मैं दोस्तों नीचे से और अब मैं सीधे जा रहा हूं उस जंगल में। विश्वास कीजिए दोस्तों, मैं जितना महाअवतार बाबा जी के बारे में जानने का प्रयास कर रहा हूं उतना ही अधिक झूठ और सत्य के एक चक्रव्यूह में घिरता जा रहा हूं। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने महाअवतार बाबा जी के दर्शन किए हैं, परंतु सबकी बातों में कहीं ना कहीं विरोधाभास है। महाअवतार बाबा जी के असली नाम और जन्म को लेकर जो हमें ज्ञात होता है वो होता है दक्षिणी भारत में जन्मे एक संपन्न परिवार में जन्मे S.A.A. रमैया जी के माध्यम से। वो बताते हैं कि महाअवतार बाबा जी का जो असली नाम था वो था नागराज और उनका जन्म 2री शताब्दी में हुआ था। परंतु जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं वो बिल्कुल सरल नहीं होने वाला। मैं कोड लैंग्वेज में आपको बहुत सारी बातें समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यदि मैंने सीधे सीधे बोल दिया तो मेरे लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों S.A.A. रमैया जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। दक्षिणी भारत के सबसे धनवान परिवारों में से एक में जन्मे थे। उस समय जिस समय भारत पर ब्रिटिश अंग्रेजों का राज था, उस समय इन पे अपना एयरपोर्ट था और ये प्लेन भी चला सकते थे। अर्थात किसी भी देश
आ जा सकते थे। अच्छा दोस्तों, उसी काल में एक प्रसिद्ध पत्रकार थे वीटी नीलकंठम जी। उनको भी महाअवतार बाबा जी ने दर्शन दिए थे। दोनों को अलग अलग दर्शन दिए थे। फिर दोनों मिलते हैं और महाअवतार बाबा जी का जो क्रिया योग है उसका प्रचार और प्रसार करते हैं। SAA रमैया जी तो हिमालय आते हैं, यहाँ पे कुछ समय व्यतीत करते हैं और माना जाता है, उनका ये मानना था कि महाअवतार बाबा जी ने उन्हें क्रिया योग की 144 क्रिया सिखाई थी। और फिर वो वापस जाते हैं। वीटी नीलकंठम जी और SAA रमैया जी मिलकर कुछ पुस्तकें लिखते हैं क्रिया योग के बारे में, महाअवतार बाबा जी के बारे में, और इसका प्रचार प्रसार करते हैं पूरे विश्व में। ये सब हुआ परमहंस योगानंद जी की मृत्यु के बाद। मैं एक यहाँ पर मेरा प्रश्न है कि ये दोनों ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। यदि मेरे जैसा कोई साधारण व्यक्ति उस काल में ये बोलता ब्रिटिश राज में कि हमें महाअवतार बाबा जी ने दर्शन दिए हैं, तो क्या कोई इसको मानता? और एक बात और यहाँ पर समझने वाली है, वो ये है कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जो पुस्तक थी उसका विमोचन हुआ था 1946 में, एक वर्ष पूर्व हमारी स्वतंत्रता से। सीक्रेट सोसाइटी अर्थात गुप्त समाज। मुझे पहले ये एक मिथ्या लगता था, परंतु अब मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा है इन पहाड़ियों में जिसे छुपाया जा रहा है। दोस्तों, जहां आज मैं आपको अपने साथ लेकर आया हूं वो है महाअवतार बाबा जी की गुफा। दोपहर के बज रहे हैं 1। नेटवर्क यहां पर आता नहीं है, रास्ता बिल्कुल सुनसान है, परंतु विचार करने योग्य बात यह है कि आज से कई 100 वर्षों पूर्व इसी स्थान पर महाअवतार बाबा ने अपने एक भक्त को, लहरी जी को दर्शन दिए थे, जिसके बाद ये ज्ञात हुआ लोगों को कि भगवान शिव के सबसे बड़े अवतारों में से एक महाअवतार बाबा जी यहाँ पर योग अभ्यास करते हैं, ध्यान मुद्रा में विलीन है। आज उसी गुफा के हम दर्शन करने वाले हैं, तो आशा करता हूं कि आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाबा की इस गुफा के दर्शन करने मात्र से ही आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी, विश्वास मिलेगा आगे बढ़ने का। चलिए फिर। सन 1998 में एक अमेरिकी मूल के लेखक अपनी पुस्तक कन्वर्सेशंस विद द गॉड में लिखते हैं कि महाअवतार बाबा जी में स्वयं को पुनर्जीवित करने की क्षमता है, जैसे ईसा मसीह में थी। अब एक अमेरिकी मूल के लेखक को महाअवतार बाबा जी के बारे में ये कैसे ज्ञात हुआ, और बार बार महाअवतार बाबा जी को ईसा मसीह के साथ जोड़ने का प्रयास क्यों किया जा रहा था? मेरे लिए चौंकाने वाली बात यह है कि आज से 70-80 वर्ष पूर्व महाअवतार बाबा जी के बारे में भारतीयों से ज्यादा विदेशी मूल के लोग जानते थे, और इसका कारण था परमहंस योगानंद द्वारा लिखी हुई पुस्तक, जो विदेश में बेस्ट सेलर बन गई थी। उसको विदेशी मूल के लोग अत्यधिक पसंद कर रहे थे। नीचे से एक नदी बह रही है और संभवतः वो बारिश के मौसम वाली नदी है, क्योंकि इस समय बारिश के मौसम के ही अंतिम दिवस चल रहे हैं। वार्षिक वर्षा के मौसम के अंतिम दिवस चल रहे हैं। वो नदी है नीचे। रास्ता पतला है, मार्ग इतना चौड़ा नहीं है, पतला सा है। आपको यहाँ पर अधिक लोग मिलेंगे नहीं, मुझे तो अभी तक कोई नहीं मिला है, परंतु आपको यहाँ पर अधिक लोग मिलेंगे नहीं। और चढ़ाई इतनी कुछ दुर्गम नहीं है। ये थोड़े बहुत पत्थर जो है, ये थोड़ा इसे दुर्गम बना ये थोड़े बहुत पत्थर जो हैं ये इस चढ़ाई को थोड़ा सा दुर्गम बना सकते हैं, परंतु ये भी बस छोटा सा ही रास्ता है जो ऐसा है। इसके बाद चढ़ाई इतनी दुर्गम नहीं है। वहाँ बोर्ड लगे हैं, एक रिजॉर्ट भी लिखा हुआ है वहाँ पे, वानप्रस्थ रिजॉर्ट, परंतु वो सीज़न के टाइम के हैं, अभी ऑफ सीज़न है। और ये छोटी छोटी नदी है जिसका पानी नीचे भी जा रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। वहाँ से मैं आया हूँ और यहाँ मुझे जाना है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है पूरा यहाँ का सीन और चढ़ाई है। चलिए जी,
बाबा जी केव, बाबा जी की इस तरफ, और वानप्रस्थ रिजॉर्ट जो है वो इस तरफ है। परंतु संभवतः बंद होगा वो अभी। 3:30 बजे गुफा बंद हो जाती है, तो 3:30 बजे के बाद आप ना ही आए तो अच्छा है यहाँ पर, क्योंकि वो खतरा भी है, फिर जंगल है तो जंगली जानवर होने का भी खतरा है। शाम को और रात को तो आप बिल्कुल ना ही आए तो अच्छा है। सन 1967 में विश्व के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार गायक समूह अर्थात हिस्ट्री के सबसे फेमस बैंड द बीटल्स ने अपनी नई एल्बम का एक पोस्टर रिलीज किया। एल्बम का नाम था सार्जेंट पेपर्स लोनली हार्ट्स क्लब बैंड। इस पोस्टर पर उस काल के यूएस और यूके के इन्फ्लुएंशियल पीपल अर्थात प्रभावशाली लोगों के चित्रों की प्रतिकीर्ति थी। उन चेहरों में 4 सनातन धर्म से जुड़े ऐसे चेहरे थे जिनको विश्व ने, या ये बोलूं कि जिन्होंने विश्व को स्वयं से प्रथम दृष्टा सम्मुख कराया। वो अपने आप को पहली बार विश्व के सम्मुख लाए इस माध्यम से। सब जानना चाहते थे कि ये कौन हैं। वो 4 प्रमुख महात्मा थे, श्री महाअवतार बाबा जी, श्री लाहिड़ी महाशय, श्री युक्तेश्वर गिरी जी और परमहंस योगानंद जी। उस समय इन चारों को विश्व के पटल पर प्रविष्ट करने का इससे उपयुक्त मंच और कोई नहीं था। परंतु ये हुआ कैसे? क्या सच में द बीटल्स को भी महाअवतार बाबा जी ने दर्शन दिए थे? क्या उनको भी कोई अनुभूति हुई थी, या ये कोई सीक्रेट सोसाइटी थी जिसका बीटल्स अब एक अंग बन गए थे? मैं अपना भौतिक शरीर कभी नहीं छोड़ूंगा। यह इस धरती पर कम से कम कुछ लोगों को हमेशा दिखाई देगा। ये जंगल काफी घना है। यदि आप अकेले आते हैं तो आपको थोड़ा भय, तो यहाँ पर भय का एहसास होगा, आपको थोड़ा डर लगेगा। बीटल्स बैंड के टूटने के बाद 1974 में गायक जॉर्ज हैरिसन की एल्बम डार्क हॉर्स का पोस्टर रिलीज होता है। उसमें तो महाअवतार बाबा जी को भगवान के रूप में दर्शाया गया है, और इस चित्र में तो जैसे सब कुछ ही विचित्र है। चित्र में खड़े मुख्य लोगों ने ओम जैसी धार्मिक आकृतियों के साथ साथ रहस्यमय संकेतों वाली शर्ट्स भी पहन रखी थी। परंतु सबसे रहस्यमय था 4 लोगों के बीटल्स बैंड ग्रुप के टूटने के बाद इस कवर पर पिछले कवर के 4 लोगों में से सिर्फ एक का ही चित्र होना, महाअवतार बाबा जी का। क्या ये किसी प्रकार का संयोग था या ये कोई संकेत था? ये जंगल है दोस्तों। अब मैं अपने आप को धार्मिक रूप से अत्यधिक जागृत मानता हूँ। मुझे हर चीज़ पर विश्वास है, अपने ग्रंथों पर, कर्म कांडों पर, मंदिरों पर, भगवान पर, जो भी योगी महात्मा संत मुझे बताते हैं उन पर। परंतु मैं स्वयं भी इनका आभास करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये यात्रा कर रहा हूँ। और मुझे बहुत सारे ऐसे योगी मिलते रहा करते हैं। मुझे उत्तराखंड के ही पौड़ी में एक योगी मिले थे जिनकी आयु लगभग उनके हिसाब से 140 वर्ष थी, और उन्होंने मुझे बताया कि कोई भी योगी होगा, जो सच्चा योगी होगा, महात्मा संत बाबा होगा, वो आपको मिलेगा ही नहीं, दर्शन ही नहीं देगा, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, उसको जो चाहिए वो उसे प्राप्त हो चुका है। वो आपके सामने यदि आएगा भी तो किसी कारणवश आएगा, आपको कोई संदेश देने आएगा, जो भगवान चाहते हो कि वो संदेश आपको उसके माध्यम से मिले। कोई भी सच्चा साधु संत महात्मा कभी भी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन सामने कुछ है दोस्तों, सामने मुझे कुछ दिखा, देखिए, जल्दी चलते हैं यहाँ से। सामने देखिए, ऊपर देखिए, कोई जा रहा है, कोई सफेद कपड़ों में कोई महिला है, इनसे कुछ ज्ञात हो सकता है, इनसे कुछ पता चल सकता है। महाअवतार बाबा जी को कोई भगवान श्री कृष्ण का अवतार बताता है। कोई बताता है कि वो पिछले 5000 वर्षों से जीवित है। कोई उन्हें ईसा मसीह के साथ जोड़ता है, कोई उन्हें ऋषि वशिष्ठ का ही वंशज बताता है। सबको भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव हुए हैं महाअवतार बाबा जी। परंतु समस्या यह है कि अत्यधिक भूख यदि मुझे लगी है, किसी और के भोजन से मेरी भूख नहीं मिट सकती। लोगों को घरों में बैठे बैठे अनुभव हो रहे हैं।
मैं तो उस स्थान पर बैठा हूं जहां बाबा जी ने स्वयं तपस्या की है। अब दोस्तों, सन 1977 में तो ब्रिटिश रॉक बैंड सुपर ट्रैम्प के सदस्य रॉजर हॉडसन महाअवतार बाबा जी से प्रभावित होकर उनके लिए समर्पित एक गीत लिखते हैं जिसका शीर्षक था। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिसमें माना जाता है कि बाबा जी ने लोगों को दर्शन दिए थे। अभी मैं इन बातों का अवलोकन ही कर रहा था कि मुझे ज्ञात होता है कि भारत के प्रसिद्ध अभिनेता सुपरस्टार रजनीकांत जी भी महाअवतार बाबा जी के भक्त हैं और इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बना चुके हैं। रजनीकांत का मानना है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ने के बाद बाबा जी का चित्र देखकर उन्हें एक प्रकाश दिखा जिसने उन्हें एक क्रिया योग आसन में आसीन होने की दिशा दिखाई, जिसके बाद वो प्रकाश उनके अंदर प्रवेश कर गया। परंतु एक बात जो यहाँ नोटिस करने वाली है वो ये है कि रजनी जी के पास ये पुस्तक 1978 से थी जो उन्होंने 1999 में पढ़ी, जिसके बाद उन्हें बाबा जी की शक्तियों का ज्ञान हुआ। अर्थात जब तक सही समय नहीं आता या बाबा जी की इच्छा नहीं होती तब तक आप बाबा जी के बारे में कुछ नहीं जान सकते, या फिर बाबा जी के बारे में पढ़ने के बाद ही आपको दिव्यता का आभास होता है। माता जी काफी आगे निकल गई है। देखने में लग रहा था कि वो धीमे चल रही हैं, परंतु वहाँ से आया हूँ। यहाँ लिखा हुआ है बाबा जी केव। ये बरसाती झरना है जो आपको लेके जाएगा नीचे यदि आप इसमें गिर गए तो। वैसे इतना बड़ा झरना नहीं है, आप यदि इसमें गिरे तब भी डूबेंगे नहीं। ऊपर चलते हैं परंतु, और यहाँ से अब सीढ़ियाँ आरंभ हो गई हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात मैंने देखी है, किसी को भी जो अपने आप बोलते हैं कि मुझे भगवान के दर्शन हुए, वो वापस दुनियादारी की तरफ भागते हैं और सबको ये बताना चाहते हैं कि मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। अब एक बात सोचिए, वो वापस दुनियादारी में जा रहे हैं। कोई बाबा बन जाएगा, कोई संत बन जाएगा, प्रवचन करने लगेंगे वो लोग, फिर उसके बाद लेखक बन जाएंगे, व्यापारी बन जाएंगे। मुझे यदि भगवान जी के दर्शन होते हैं तो मैं तो इस स्थान को छोड़ के जाऊंगा ही नहीं, वापस जाना ही नहीं है मुझे। किसी को मिलने आना है तो मेरे पास मिलने आओ यहाँ पर। मतलब भगवान के दर्शन करने के बाद क्या लालसा बचती है दुनियादारी में वापस जाने की? मेरे साथ एक समस्या है, मैं जब भी पहाड़ों पे आता हूँ ना, भागता हुआ जाना चाहता हूँ उस ऊंचे स्थान तक। आधे रास्ते से ऊपर आ चुका हूँ मैं, ऊपर आगे गुफा है, चलिए दर्शन करते हैं बाबा जी के। एक्साइटमेंट, उत्सुकता है मेरे अंदर, एंड समटाइम क्यूरोसिटी किल्स द कैट। तो यहाँ पर 3:30 बजे के बाद कभी भी ना आए, भूल कर भी ना आए, वरना आपको जंगली जानवर अपना निवाला बना सकते हैं। दोस्तों, महाअवतार बाबा जी का प्रथम विवरण परमहंस योगानंद जी के गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने किया था, जिनको अपने गुरु श्यामचरण लहिड़ी, जिन्हें हम लहिड़ी महाशय के नाम से भी जानते हैं, उनसे महाअवतार बाबा जी के बारे में ज्ञात हुआ था। लहिड़ी महाशय जो एक गृहस्थ जीवन में थे और ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट में मिलिट्री इंजीनियर डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट का कार्य कर रहे थे। उन्हें एक तार आता है अपने डिपार्टमेंट से कि उनका ट्रांसफर रानीखेत कर दिया गया है। लहिड़ी महाशय अपने एक नौकर के साथ ये लंबी यात्रा घोड़ा बग्गी से पूरी करते हैं। एक बार जब वो दूनागिरी पर्वत पर घूम रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके नाम से कोई उन्हें पुकार रहा है। वो उस आवाज का पीछा करने लगते हैं और अतः उनकी भेंट महाअवतार बाबा जी से होती है, जो लहिड़ी महाशय को उनके पिछले जन्म के बारे में बताते हैं। लहिड़ी महाशय महाअवतार बाबा जी का चित्रण एक 24 से 25 वर्ष के सफेद गोरे रंग के युवक के रूप में करते हैं, जिनके बाल खुले हैं और आंखों में एक योगी की चमक है। परंतु ये लहिड़ी महाशय जी का चित्रण था। उसके बाद भी महाअवतार बाबा जी का भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न चित्रण किया है। लहिड़ी जी के चित्रण में आपको थोड़ी थोड़ी जीसस क्राइस्ट की भी झलक मिलेगी। ऐसा मुझे लगता है कि उस काल में ब्रिटिशर्स भारत में छा रहे थे, तो संभव है कि सबका सम्मान करने हेतु ऐसा हो, या संभव है कि महाअवतार बाबा के अन्य रूपों में ये भी एक रूप हो।
परंतु यह भी सत्य है कि बंगाल में ब्रिटिशर्स का प्रभाव सर्वाधिक रहा। और एक बात जो लहेड़ी महाशय, श्री युक्तेश्वर गिरी और परमहंस योगानंद में सामान्य है वो ये है कि ये सभी बंगाली मूल के शिक्षित महात्मा थे। परंतु हमें जो भी महाअवतार बाबा जी के बारे में ज्ञात हुआ है, द फादर ऑफ योगा इन वेस्ट माने जाने वाले परमहंस योगानंद से ही ज्ञात हुआ है। योगानंद जी को भी महाअवतार बाबा जी के दर्शन हुए हैं और उनके गुरुजी श्री युक्तेश्वर गिरी जी को भी कुंभ के मेले में महाअवतार बाबा जी के दर्शन हुए थे। परंतु ये लोग तो संत महात्मा थे। मेरा संशय ये है कि महाअवतार बाबा हिमालय के क्षेत्रों में ही विचरण करते हैं, यहाँ पर ध्यान में लीन है, तो यहाँ के स्थानीय निवासी को उनके दर्शन क्यों नहीं हुए? दोस्तों सत्य तो ये है कि मेरे जैसे बुद्धिहीन को यदि महाअवतार बाबा जी के दर्शन हो भी जाते हैं और मैं लोगों को बताता हूँ जाके कि मुझे दर्शन हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई मेरी बात मानेगा। मेरे परिवार वाले भी नहीं मानेंगे कि मुझे महाअवतार बाबा जी के दर्शन हुए हैं। ये सत्य है जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हम जैसे लोगों की बात कौन मानता है। परंतु उसके विपरीत ये समझने वाली बात है कि हम जैसे लोगों में से, ये देखिए सामने कितना अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। आप कैमरे में अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ आएंगे तो अनुभव कर पाएंगे। परंतु सत्य तो ये है दोस्तों कि मेरे जैसे लोगों को कुछ ज्ञात भी होता है तो उसमें भी बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं। ये नहीं बता सकते, वो नहीं बता सकते। कोई संत महात्मा मिलते भी हैं तो कैमरा बंद ही करवा देते हैं। अच्छा वो जा रही, देख लो वो जा रही माता जी। ओके, माता जी ने भी सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। वो देखिए सामने अब आपको दिखाई पड़ रही होंगी, और सफ़ेद वस्त्र हैं। और यदि रात्रि में कोई देख ले माता जी को यहाँ पर ऐसे विचरण करते हुए तो डर जाएगा। चलिए हम माता जी से वार्तालाप करने का प्रयास करते हैं, ढूंढते हैं माता जी कहाँ जा रही हैं। अकेले इस घने वन में माता जी कहाँ जा रही हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है। आशा करता हूँ माता जी कैमरा बंद नहीं करने को बोलेंगी। मेरे लिए अब ये बातें आम हो गई हैं। योगी जी मिलते हैं, महात्मा संत मुझे यहीं मिलते हैं वनों में, और अधिकतर वो मुझसे कुछ ही कोड लैंग्वेज में बात करते हैं और कैमरा बंद करने के लिए बोल देते हैं। और माता जी ने देखिए चप्पल भी नहीं पहन रखी है और माता जी मुझसे तेज़ स्पीड में आगे बढ़ रही हैं। माता जी गुफा आ गई है, माता जी। वो है गुफा दोस्तों, वो है गुफा दोस्तों। दोस्तों माता जी उस समय तो वहां से गायब हो गई थी, मुझे ऐसा लगा। परंतु जब मैं वापस लौट रहा था तो माता जी के मुझे दर्शन हुए, मुझे मिली वो। उन्होंने मुझसे अत्यधिक बात नहीं की। बहुत सारे प्रश्न थे मेरे, तो उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें तमिलनाडु के पेटिया कोई गांव है, वहां पर तुम्हें अपने प्रश्नों के बहुत सारे उत्तर मिल जाए। जब माता जी से मैंने ये पूछा कि आप कैसे पेड़ के पीछे से गायब हो गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर एक गुप्त गुफा है और जो उसके बारे में जानते हैं वही उस गुफा के दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, मुझे वहाँ कोई गुप्त गुफा नहीं मिली। मुझे ऐसा लगता है कि माता जी वहाँ से गायब ही हुई थी, परंतु उनको मुझे कुछ बताना था जिस कारण वो वापस आई। बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे बताई हैं, कभी विस्तार से बताऊंगा। और पहले मैं ये जान लूँ कि जो उन्होंने मुझे बताया है वो सत्य है कि नहीं, उसके बाद आपके साथ साझा भी करूँगा। तो माता जी गायब नहीं हुई थी। माता जी के अनुसार, मेरे अनुसार माता जी गायब हुई थी। ये दोस्तों बोर्ड लगा हुआ है बाबा जी की गुफा का। आगे बढ़ते रहते हैं, कुछ सोचते नहीं, पता नहीं माता जी कहाँ चली गई। हो सकता है कि जंगल में कहीं चली गई हो, इधर उधर। मैं अत्यधिक सोचूंगा नहीं इस बारे में, अन्यथा फिर मैं सोचने लगूंगा बहुत। मुझे अभी फिलहाल केवल बाबा जी की गुफा के पास जाना है, दर्शन करने हैं, उद्देश्य यही है। ये यहाँ पर कुछ बना हुआ है, ये गुफा तो नहीं है, कोई मानव निर्मित स्ट्रक्चर लग रहा है। संभवतः गुफा अंदर होगी, इसके गुफा को बंद किया होगा, उसके ऊपर शेड बनाया होगा, पता नहीं, देखना पड़ेगा। लिखा हुआ है कि अपने शूज़ यहीं उतार दें, तो शूज़ उतार देता हूँ और आशा करता हूँ खुला हो। यहाँ कोई है तो नहीं। ये महाअवतार बाबा जी का स्मृति भवन है, गुफा तो ऊपर है। ये बंद किया हुआ है, लॉक है।
बहुत शांति है यहाँ, बहुत ज़्यादा। तो बाबा जी की गुफा अभी और ऊपर है, और ऊपर जाना होगा। अच्छा दोस्तों, आपको एक रहस्य बताऊं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र जो है ये लिया हुआ है काली संतरा उपनिषद से। और एक बाबा जी, महाअवतार बाबा जी के एक शिष्य हैं विजय कृष्ण गोस्वामी जी, जो स्वयं वैष्णव परंपरा से ही आते हैं। उनका ये मानना है कि महाअवतार बाबा जी ने सर्वप्रथम इस मंत्र को खोजा था। और जो इस्कॉन के संस्थापक माने जाते हैं, इस्कॉन के तो नहीं परंतु हाँ, ये जो इस्कॉन की पूरी परंपरा है, इसकी जो स्थापना की थी वो प्रभुपद जी, उनको ये मंत्र महाअवतार बाबा जी द्वारा ही दिया गया था। और फिर पश्चिम में इस मंत्र को काफी प्रचलित किया गया। और एक रहस्य वाली बात यह है कि ये मंत्र असल में हरे राम से आरंभ होता था, परंतु बाद में इसे हरे कृष्ण से आरंभ किया गया इस्कॉन वालों द्वारा, ऐसा मानना है उनका। ये आपको गूगल पे मिल जाएगा पूरा, आप सर्च करेंगे तो। और ये आ गया हूं मैं बाबा जी की गुफा पर, अतः दर्शन करने भगवान के द्वार पर पहुंच गया हूं मैं। ये ऊपर पूरा लिखा हुआ है कि ये महाअवतार बाबा जी की गुफा है, यहाँ बाबा जी ने तप किया था। और इसमें लहिड़ी महाशय भी आकर रुके थे। ये देखिए पूरा जंगल है यहाँ पर, ये बोर्ड लगा है, ये पूरा जंगल है यहाँ पर। यहाँ आप रात को तो अलग ही दृश्य होता होगा, बिल्कुल यहाँ पर रहना रात्रि में बहुत कठिन होगा। आइए अंदर चलते हैं। सोच के देखिए दोस्तों, आज से कई वर्षों पूर्व बाबा जी यहाँ इस गुफा में वास करते थे। पानी कहाँ से लाते होंगे, खाने का प्रबंध कहाँ से होता होगा। जंगल है पूरा। अमेजिंग। अब तो ये गुफा काफ़ी हद तक सही कर दी गई है। इसमें पानी भी कहीं से आ रहा है ऊपर से, ये देखिए। और ये तो बाद में बनाई है दीवार, ये ऊपर जो है ये भी बाद में बना है। ये है गुफा। बहुत ऊपर आकर है, लेकिन जंगल के बीचों बीच महाअवतार बाबा जी की गुफा, जो स्वयं भगवान शिव के ही अवतार माने जाते हैं। जंगल है, पूरा जंगल है वैसा। ये बोर्ड लगा हुआ है 10 बजे से 3:30, 10 से 3:30। ध्यान योग में इतना व्यस्त हो गया कि मुझे समय का पता भी नहीं चला और 4 बज गए हैं। और 4 बजे के बाद यहाँ आना जाना मना है, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने कुछ नया जाना होगा महाअवतार बाबा जी के बारे में। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा। यदि बहुत ही अच्छा लगा है तो आप चाहें तो मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। जय हो बाबा महाअवतार की।